आरआरबी एएलपी की जो भी तैयारी करते हैं या फिर जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके बीच में कल रात से एक नोटिफिकेशन बहुत तेजी से जारी हो रहा है, सबके बीच में घूम रहा है। और 2-3 चैनल देखे, अपलोड भी किए हैं, और उनके नीचे जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स जब पढ़ रहा हूं तो लिखा है कि आंदोलन का असर है, यानी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। एक बात तो बाबू एकदम सटीक है बाबू, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन पर डाउट है तो आप लोग भाई इतने जरूर पढ़े लिखे हैं कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देंगे, आप कम से कम दिखाओ तो भैया हम काबिल भी हैं। आप कम से कम आरआरबी का इतना जोन है, आप एक बार खोल कर तो देखिए कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, एग्जाम कैलेंडर जारी रेलवे किया है कि नहीं किया है। और बच्चे बहुत तेजी से शेयर कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है ना कि जो आंदोलन है उसको कमजोरी मिल रही है, बच्चे शांत पड़ जा रहे हैं कि रेलवे अब जो है वो बात सुन रहा है। जो नोटिफिकेशन आपके बीच में घूम रहा है ना एग्जाम कैलेंडर को लेकर, रेलवे की औकात नहीं है ऐसे करवा देगी बाबू एग्जाम। उनका अभी जो कंडीशन है वो करवा नहीं सकती है। नोटिफिकेशन में बोला गया है कि एएलपी का इतना वैकेंसी 19 जनवरी, पहला सटीक सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया आरआरबी टेक्नीशियन जो है वो आने वाला है फरवरी मार्च में। उसके बाद आरआरबी कांस्टेबल जो है वो भी फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। एनटीपीसी जून जुलाई में देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर में देखने को मिलेगा। जेई का अक्टूबर में देखने को मिलेगा। मतलब हद, मतलब ऐसा, मतलब रेलवे 5G फेल हो जाएगा अगर ऐसे हो जाए तो। ये पूरा बिल्कुल फेक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं बाबू, कम से कम आप इस जो भी है ना, कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करता है जो बता रहा है कि एग्जाम कैलेंडर जो रेलवे जारी कर दिया, आप इस वीडियो को शेयर मत करना, ये बिल्कुल फेक है, ठीक है। जो भी ये वीडियो अपलोड कर रहा है बाबू कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी, बिल्कुल फेक वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और कुछ मैं तो आपको सुबह से एक पेपर दिखा रहा हूं, इस पेपर को देखकर पहले हंसी आ रहा है। वैकेंसी कितना है रेलवे में, निकला कितना है 5000। जो बिहार का हिंदुस्तान पेपर है वो बता कितना रहा है, 65,000 बहाली निकला है। और जो उग्रवादी जो प्रदर्शनकारी है वो मांग कर रहे हैं 70,000 का, ऐसा हिंदुस्तान पेपर का बोलना है। सबसे बड़ी बात है ना, यूट्यूब चैनल को छोड़ दो, ऐसा दुनिया भर का वेबसाइट हो गया है ना आजकल, गूगल में दुनिया भर का वेबसाइट हो गया है, जिसकी वेबसाइट पर खोलो ना एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया। मतलब डेली कुछ ना कुछ रेलवे का नोटिफिकेशन वो लोग बाहर निकालते हैं। और गूगल ट्रेंड कैसे करवाता है, गूगल का भी गलती थोड़ी ना है। अगर गूगल घुमा रहा है, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो बता दूं बाबू, एसईओ होता है, सर्च इंजन। इसमें क्या होता है, अगर आप अच्छे से टैगिंग करोगे, पूरे डिस्क्रिप्शन को लिखोगे, अगर आपका टैग सही होगा, आप अच्छे से एसईओ करोगे ना उस वीडियो में, उस वेबसाइट में, तो आप जो भी आर्टिकल, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो ट्रेंड में चल जाएगा। और वो ट्रेंड में जाने का मतलब वो रेलवे गूगल ये नहीं देखता है कि वो फेक है या फिर रियल है, ठीक है। अगर गूगल देखता है उसका एसईओ अच्छा है ना, तो उसको बच्चों के बीच में घुमाएगा। ये जो है वो एल्गोरिदम है गूगल का। और ये सब ना 4-5 साल पहले कर छोड़ दिए हैं। अभी ये सब चीज ना बच्चा है, जो भी कर रहा है ना बच्चा है। आप देखना 4-5 साल पहले कर छोड़ दिए हैं। सक्सेस की 98.in वेबसाइट था, फिर .com था, ये सब बनाए, ट्रेंड करवाए, अभी .net है, ये सब बहुत पहले कर छोड़ दिए हैं। तो कम से कम ईमानदारी से जो बच्चे किस्मत के मारे हुए बाबू 6 साल से, कम उनके बीच में फेक न्यूज ना फैलाओ। और इसमें क्या हो रहा है ना, चुनाव भी आने वाला है, इसमें यह भी हो सकता है कि किसी का आईटी सेल जो है वो बच्चों के बीच में घुमा रहा है। तो ऐसा अगर बाबू, अगर आप पढ़े लिखे, सब पढ़ा लिखा है, कोई बेवकूफ नहीं आज के डेट में, तो अगर आपको थोड़ा भी बाबू, आप फॉर्म भी भर रहे हैं, इतना तो उम्मीद है जो इस बार फॉर्म फिलअप करेगा, कम से कम 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे पहले जो भी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम निकला था, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसके बाद से एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जो इधर में इसके पहले वाला, आप लोग कोई ना कोई फॉर्म जरूर फिलअप किए होंगे। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा भैया, इतना सारा आरआरबी का जोन है, अगर मुझे डाउट है तो कोई 3-4 को जोन खोलकर, ओपन कर एक बार चेक कर लेंगे ये चीज सही है कि सही नहीं है। उसके बाद किसी को शेयर करो कि देखो ये चीज आ गया है रेलवे में। अब एक चैनल अपलोड कर दे रहा है, सब्सक्राइबर बेसी है, तो आप बस उसको ही भगवान मान ले रहे हैं। और इसी चक्कर में तो बहुत सारा बच्चा बर्बाद हो जा रहा है, ये हकीकत बता रहा हूं बाबू। इसी चक्कर में कितने सारे बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं।
आप विश्वास नहीं करोगे बाबू, ये यूट्यूब आने के बाद ना बहुत सारा बच्चा का ना तैयारी छोड़ो, जो एग्जाम निकालने काबिल था आज वो भी पीछे है इसी के चक्कर में। किसी की बुराई नहीं कर रहे हम सच्चाई बता रहे हैं। अब कोई भी टीचर मैथ पढ़ा रहा है, मैथ का 10 सवाल करा रहा है, बोल रहा है सबसे बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में लड़ेगा। अब बच्चा जो है ना उतना तक ही सीमित है, उतना ही सीख कर जा रहा है, क्योंकि भैया जब बोल दिए हैं भैया का सब्सक्राइबर 100 मिलियन है, इतना सारा बच्चा देख रहा है, तो उतना बच्चा बेवकूफ थोड़ी ना है कि भैया झूठ बोलेंगे। अब उतना ही बच्चा देख कर जा रहा है, बच्चा अपने दिमाग को एक्सपेंड मतलब खोल नहीं पा रहा है, उतना ही बच्चा देख कर जा रहा है। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है, 1 साल 2 साल इसी में निकाल दे रहा है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो कम से कम कोई भी अगर फेक वीडियो आता है, या अगर आपको थोड़ा भी पढ़े लिखे हो बाबू, तो कम से कम आरआरबी का जोन ओपन कर कर देख लो ये चीज सही है कि गलत है। उसके बाद इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को बढ़ाओ, शेयर करो। ये आपकी भी एक आपका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हमको एग्जाम निकालना है, पढ़ना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको कम से कम आप जागरूक करो। ये भी आपका एक कहीं ना कहीं सहयोग होगा बाबू तैयारी में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो एग्जाम कैलेंडर कल रात से घूम रहा है ना, कौन घुमा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, रेलवे के नाम पर आंदोलन कमजोर करने के लिए, ये कम से कम बाबू 110% जो है वो फेक है। ठीक है, इसको आप कम से कम शेयर मत करिएगा। और एक बात थोड़ा कुछ नहीं बोलेंगे, आप सभी तैयारी अच्छे से करो अपनी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात बाबू, आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इतना तो काबिल है ही, एएलपी में आप लगे रहिए, आंदोलन करिए, अपने हक के लड़िए। ठीक है, लेकिन आप ये भी सोचिए साइट में जितना मेरा क्षमता है, जितना मेरा एबिलिटी है, इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इस एबिलिटी के बलबूते पर हम और कोई भी एग्जाम देकर निकाल सकते हैं क्या? तो आपको जरूर विकल्प नजर आएगा। आप बोलेंगे भैया मेरा अंग्रेजी कमजोर है, एसएससी में नहीं जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जाम है बाबू राज्य का भी, जहां पर उस एग्जाम में जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो आप उस एग्जाम को भी फोकस कर सकते हैं। आप बोलेंगे भैया पूरा फोकस फिर उस पर चल जाएगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बाबू। आपको जीके, रीजनिंग, मैथ सब यहां पढ़ना है, और सेम सिलेबस वहां पर भी आपको पढ़ना है। हल्का सा आपको उस राज्य का जीके पढ़ना है, थोड़ा सा, तो थोड़ा मेहनत करोगे तो आप, क्या पता भगवान आपका उसमें साथ दे दे। तो आप ना बैठे मत रहिए किसी एक एग्जाम की डिपेंड पर, आंदोलन करो, अपने हक के लड़ो, लेकिन थोड़ा अलग जगह भी ट्राई करो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बता पा रहा हूं, क्योंकि सब कोई कहीं ना कहीं गांव देहात से आया है नौकरी करने, नौकरी लेने, तैयारी कर नौकरी लेने, और माँ बाप का सपना पूरा करने। वो पूरा तभी होगा जब थोड़ा सा आप अपनी मेंटलिटी को भी चेंज करोगे। ठीक है, मैं समझना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं आप सभी के लिए।